देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। मैं हूं रजनीश। आपको बता दूं, 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर मोतिहारी पहुंचे थे। पहले दिन सोमवार को वह मोतिहारी पहुंचे, जिसमें सावन की चौथी सोमवारी के दिन वह सोमेश्वर नाथ धाम अरेराज पहुंचे और अरेराज पहुंच करके उन्होंने भगवान शिव पर जलाभिषेक किया और बिहार राज्य के सुख और समृद्धि की कामना की। दूसरे दिन केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए और उन्होंने बच्चों से कहा कि हमें अपने देश को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है, ताकि हमारा देश जो है अच्छे तरक्की कर विश्व में अपना नाम रोशन कर सके। और दीक्षांत समारोह में बच्चों को उन्होंने बताया कि हमें डिग्री लेकर के जॉब के लिए, नौकरी के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अंदर इस तरह की काबिलियत दिखानी पड़ेगी जिससे हम नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। आइए अब जानते हैं कुछ विशेष बातें कि उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस बहुत ही बेहतरीन ऐसे गीत के, कुल गीत के लेखक जिनकी प्रस्तुति भी सुनी, जिनका हम सबने मिलकर गौरव भी किया, जैसे प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी, निदेशक प्रोफेसर ब्रिजेश पांडे जी, जिनका हमने यहाँ मोटिवेशनल एक मार्गदर्शन सुना। सब विद्यार्थियों को आगे जाकर क्या सोच लेकर बढ़ने की आवश्यकता है, इसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए खास अतिथि डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, इस समारोह में उपस्थित यहाँ के विधायक तथा मंत्री जी, अन्य सभी विधायक, पूर्व मंत्री, सभी अन्य विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस के एसपी साहब, अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीसी राय, अच्छा हाँ, आप ही के बारे में बोल रहा था। यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, और जिनके कारण हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे मेरे युवा मित्रों जो आने वाले समय के लिए विकसित भारत का एक सपना लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर यहाँ से जाने वाले हैं, ऐसे मेरे युवा बहनों और भाइयों, वैसे आज का दिवस केवल आपके लिए है। विश्वविद्यालय ने आज का दिवस आपके लिए सुरक्षित, आरक्षित रखा है, ताकि आने वाले समय में आप कुछ न कुछ बेहतरीन सपना लेकर तो जाएंगे ही, लेकिन आने वाले समय में बड़े कैनवास पर आप एक नया चित्र उभर कर दिखाएंगे सब विश्व को, भारत को, जनता को, कि हम भी इसके बनाने वाले हम भी हैं। ऐसा विश्वास देने वाले सभी मेरे युवा मित्रों, आज का दिवस आपके लिए है। वैसे विश्वविद्यालय का ये काम ही होता है। पहले तो बहुत बार हम सुनते थे कि पिछली बार भी मैं यहाँ आया था माननीय राष्ट्रपति जी के साथ, उस समय दीक्षांत समारोह में आया था, और वो दीक्षांत, मैं बहुत बार दीक्षांत समारोह में जाता हूँ प्रदेश के अपने विश्वविद्यालयों में। एक बात मैं ध्यान से उनको बताता हूँ कि ये दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा का अंत नहीं होता। हाँ, दीक्षांत यानी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, परंतु शिक्षा का अंत नहीं होता। हम तो सभी अनंत काल के विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, इसलिए शिक्षा का अंत नहीं। और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जैसे ही हमारे विद्यार्थी, छात्र यहाँ अपना कोर्स शुरू करने के लिए आते हैं, तब उनके लिए दीक्षारंभ शुरू किया जाए, दीक्षारंभ का कार्यक्रम रखा जाए।
4 या 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आप जो दीक्षा लेने वाले हैं, सर्टिफिकेट लेने वाले हैं, उसकी दीक्षा आज से शुरू होती है। इसका ध्यान हम सबको रहे, इसलिए आज का कार्यक्रम है। वैसे जैसे कि हमने कुल गीत सुना, कुल गीत में जो भी बताया है उसके बाद बोलने की आवश्यकता क्या रहती है क्या? या हमने यहां शपथ ग्रहण किया और वो शपथ ग्रहण में 4-5 बिंदु जो थे, अगर इसी शपथ ग्रहण को हम ठीक ढंग से आत्मग्रहण करें, उसका आत्मभान रखें, तो और किसी का भाषण सुनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे वो पंच बिंदु है, पंच प्राण जैसे हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। हमको आगे जाकर करना क्या है, हमारी शिक्षा किस दिशा में जाने वाली है, हमारे घर में जो लोग हैं, माता पिता, उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, समाज में जो लोग रहते हैं, अपने मित्र हैं, अन्य पड़ोसी रहते हैं, इनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, राष्ट्र के प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, क्या करना चाहे, हमारा कर्तव्य क्या है, इन सभी बातों को उस शपथ ग्रहण के इसमें जो 5 बिंदु हैं, पूरा कुछ उसमें समाहित है और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे आज आप सब यहां बैठे हैं और चिंतन करते होंगे कि आने वाले 4 साल हमारे कैसे जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी चिंता किसी ने की भी नहीं, करने की आवश्यकता भी नहीं है आज। परंतु 5 साल के बाद का जो चित्र दिखने वाला है, उस चित्र के लिए आप सब जिम्मेदार रहेंगे, आपका दायित्व बनता है, आप ही का तो करना है। कौन करेगा? आज हमारे यहां बैठे हुए सभी विद्यार्थी मित्र सोचते होंगे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके आएंगे, हम आगे क्या करेंगे? किसी को पता नहीं आगे क्या करेंगे। हमारे हाथ में सर्टिफिकेट रहेगा ऐसा, और वो सर्टिफिकेट लेकर हम किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे या किसी अपने सांसद राधा मोहन जी को वगैरह पकड़ेंगे, मंत्री जी को पकड़ेंगे, हमको जरा नौकरी दे दो, कहाँ है, कहीं नहीं देगी। हमारे सर्टिफिकेट की इतनी ही कीमत है क्या, या उससे ज्यादा कुछ है? हम अलग सा कुछ सोच नहीं सकते? हाँ, ये बात सही है और माननी भी पड़ेगी कि इतने वर्षों की अपनी जो शिक्षा वो गांधी संग्रहालय मोतिहारी और चरखा पार्क में पहुंचे। गांधी संग्रहालय मोतिहारी में पहुंच करके उन्होंने गांधी के स्वर्ण स्तंभों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और गांधी के जी के बने हुए गैलरी में जो फोटो लगे हुए हैं जिसका उन्होंने अवलोकन किया। उसके बाद वो चरखा पार्क में पहुंचे और चरखा पार्क में गांधी जी के बने हुई प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। दीक्षांत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर के साथ केंद्रीय मंत्री सह मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। राधा मोहन सिंह ने कहा कि विगत 3 वर्षों में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का भवन बन जाएगा और उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भवन बनने के बाद पूर्ण रूप से वह संचालित अपने बिल्डिंग में होगी और मोतिहारी में उच्च स्तरीय दर्जे का रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है। विगत कुछ वर्षों में वो भी बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे मोतिहारी का नाम विश्व पटल पर उभर करके सामने आएगा। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और देश की स्वतंत्रता का सपना देख और उन्होंने पूरा करने के लिए आम जनता को सहभागी भी बनाया। उन्होंने हाथ में नमक लेकर कानून तोड़ने और चरखा
चलाने जैसे कार्यक्रमों को लोगों को शामिल कर इन्हें आज़ादी प्राप्त करने में हथियार बनाया। राज्यपाल ने कहा कि हमारे युवाओं को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहभागी बनना चाहिए। उन्हें नौकरी की तलाश करने के बजाय रोजगार का सृजन करने वाला बनना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों को इस हेतु सक्षम बनाने में उपयोगी है। राज्यपाल ने मोतिहारी में चरखा पार्क का परिभ्रमण किया और गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, आप देख रहे थे रिपब्लिक 7।